प्रेस वार्ता जो केदार भवन में हम लोगों ने रखा हुआ है, यह है 16 अगस्त को दिल्ली चलो के कार्यक्रम के तहत बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति कानूनन लागू हो, इसके लिए हम लोग लगभग 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था, जो उन तक पहुंचाया गया। विज्ञप्ति भी उनको दिया गया था कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने महसूस किया कि सरकार अभी तक इस पर कोई भी गौर नहीं कर रही है, तो 16 अगस्त को पूरे देश से और बिहार से भी सभी संगठन के साथ ही मिलकर लगभग हम लोग 1000 लोग वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे और केंद्र सरकार को इस बात के लिए राजी होना होगा कि देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानूनन लागू हो। हम देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार से प्रीति सिंह बोल रहे हैं और साथ में हमारे साथी हैं अजय कुमार जी हाईटेक से और अमरनाथ जी हैं ट्रांसपोर्ट यूनियन से और गजनफर नवाब जी हाईटेक से, हरिंदर सिंह जी, हरिदेव ठाकुर जी हैं। अजय जी अपनी बात रखेंगे। आज प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और देश की बात फाउंडेशन की प्रीति जी हम लोगों से पिछले 5-6 महीना पहले मिली थी। AITUC एटक मजदूरों के सवाल को लेके, बेरोजगारी के सवाल को लेके लड़ता रहा है और आज के तारीख में बेरोजगारी बहुत ही अहम मसला बन गया है। पहले आप जानते हैं कि पहले हर पंचवर्षीय योजना में रोजगार का अवसर दिया जाता था, लेकिन अब रोजगार समाप्त किया जा रहा है। जो भी नियमित नियुक्ति है उसको बंद किया जा रहा है और देश में पिछले साल आंकड़ा आया कि 45 वर्षों में सबसे कम रोजगार इसी वर्ष पिछले वर्ष आया। सेना और रेलवे दो बहुत बड़े सेक्टर थे। रेलवे का भी निजीकरण करके रोजगार के अवसर को समाप्त किया जा रहा है। सेना में भी जो आप अग्निवीर और अग्निपथ योजना आई है उसमें भी काफ़ी कर्टेल किया जा रहा है। तो आम जो साधारण मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित हैं और यह एक ज्वलंत समस्या है। इसलिए देश की बात फाउंडेशन के साथ AITUC ने भी सहयोग दिया और हम रोजगार की नीति जो इस संविधान में भी के अनुच्छेद 26 में है कि सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार सबको है, तो बिना नौकरी के, बिना रोजगार के सम्मानजनक जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। यह आज क्या स्थिति जो सरकार की नीतियां हैं वह संविधान विरोधी भी है। इसलिए हम लोगों ने सबको मिलजुल के, सारे संगठन के लोगों ने मिलके एक प्रयास किया है कि रोजगार नीति बने जिसमें या तो सबों को रोजगार हो, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता एक जिंदगी जीने के लिए दी जाए। इसके लिए आप जो अभी पूछे कि ये अहम सवाल है, होगा कैसे। आप जानते हैं कि देश के पास संसाधन की कमी नहीं है। अगर मानव बल भी एक संसाधन है और प्राकृतिक संपदा भी एक संसाधन है, इसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पैसे का संचय नहीं हो, आज आप देख रहे हैं कि देश के अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। यह एक आर्थिक नीति का भी सवाल है। हम लोग इस आर्थिक नीति के भी खिलाफ लड़ेंगे जिसमें हर लोगों को समानता के आधार पर पैसे का अगर बंटवारा होता है तो नौकरी सबको मिलेगी। यह हम लोगों का पॉलिसी ड्राफ्ट है और इसी पॉलिसी के लिए 22 अगस्त से जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होगा, 16 अगस्त से 22 अगस्त तक उस कार्यक्रम में AITUC भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेगी। बातों को सरकार प्राथमिकता देगी। स्वाभाविक है। देखिए, हमारी बातों को सरकार को प्राथमिकता, जब तक सरकार को लगेगा कि इनकी अवहेलना करके मेरी व्यवस्था चल सकती है, तभी तक वो अवहेलना करेंगे। लेकिन
किसान आंदोलन मेरे सामने एक उदाहरण है कि कितना उसके उन लोगों ने बदनाम किया। खालिस्तान आंदोलन, क्या क्या फॉरेन फंडिंग, खालिस्तानी आतंकवादी, अंततः वो आंदोलन सरकार ने वापस कृषि बिल को लेना पड़ा। जो सरकार आज जिस राजनीतिक एजेंडे को लागू करके चल रही है, बगल के देश श्रीलंका में भी इसी तरह की परिस्थिति थी। वहाँ भी मेजोरिटेरियन और माइनॉरिटी के बीच लड़ा के शासन कर रहे थे, लेकिन आज देखिए कि सरकार अगर नहीं मानी तो उनको महल छोड़ के भागना पड़ा। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में भी जो भुखमरी, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो एक दिन वो नौबत आएगा जो श्रीलंका में आया।